कि हमारा सांसद जो होगा वो हमारा खतियानधारी होगा, तो बाहरी और भीतरी का कभी भी कोई फैक्टर इसमें नहीं करता है। और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन पॉलिटिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मूव। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यहाँ पे माफिया बहुत ज्यादा रहते हैं, तो क्या लग रहा है उन माफियाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे जब जीतेंगे आप? मेरी शैक्षणिक योग्यता MA प्लस BEd है और रांची यूनिवर्सिटी से है। बताइए, इतना पढ़े लिखे इन टाइगर जयराम महतो जी को देखिए, एक बड़ा बहुत ही आला मकाम दिए हैं अंसारी समाज को, कि उन्होंने एक प्रत्याशी के रूप में एक अंसारी समुदाय के एक गरीब सा लड़का को, एक अदना सा लड़का को उन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे साथ JLKM के प्रत्याशी इखलाक अंसारी जी, उनके विचारों को हम जानने और आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दादा, सबसे पहले जोहार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको JLKM की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, धन्यवाद की ओर से। आपको भी खतियानी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको भी हमारे तरफ से खतियानी जोहार रहेगा। सबसे पहले तो हम अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी को, रिजवान क्रांतिकारी जी को, रूपक रवानी जी को, फरजान दा को, सारे लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि चलिए आपने इस लायक समझा कि आज धनबाद लोकसभा से मुझे प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। इनके लिए मैं तहे दिल से फिर से उनका शुक्रिया करता हूँ। जितने भी कैंडिडेट लगातार एक आस लगाए हुए थे कि कब JLKM जो है वो अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, और अगर लिस्ट में भी देखेंगे तो 8 से 10 लोग लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में थे, और अचानक आज एक बड़ी खबर ये आती है निकल के कि अल्पसंख्यक समाज से, चूंकि इससे पहले भी हम सर्वे किए थे कि JLKM की तरफ से एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया जा सकता है, पर अचानक आज एक बड़ी खबर आती है और JLKM के तरफ से अल्पसंख्यक समाज से आपको एक गरीब तबका, एक साधारण परिवार से आपको उठा लिया जाता है प्रत्याशी के रूप में। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये बड़ा ही खुशी की बात है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय को, मुस्लिम अंसारी समुदाय से मुझे टाइगर जयराम जी की तरफ से टिकट दिया गया। और ये बड़ा खुशी की बात है कि आप देखिए, जब इसका हम लोग आपस में चर्चा परिचर्चा भी करते रहते थे कि चलिए अगर राजनीति में हम लोग आए हैं तो हमारा भी एक होना चाहिए, क्योंकि आज तक देखिए कि मुस्लिम समाज को, आप कोई भी दल का ले लीजिए, मुस्लिम समाज को सिर्फ यूज किया गया है कि या तो वो दरी बिछाने का काम करेंगे या फिर उन लोगों का प्रखंड या फिर पंचायत स्तर पर ही रख देता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी को देखिए, एक बड़ा बहुत ही आला मकाम दिए हैं अंसारी समाज को, कि उन्होंने एक प्रत्याशी के रूप में एक अंसारी समुदाय के एक गरीब सा लड़का को, एक अदना सा लड़का को उन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। और हम लोगों ने कभी भी टिकट का दावा, इसको आप नहीं कर सकते कि हम लोग दावा करते थे, बल्कि हमारे जितने भी, चाहे वो महतो बिरादरी से हो, ST बिरादरी से हो, SC बिरादरी से हो, ठीक है, मंडल सूली जो होते हैं उन लोग हो, अंसारी, हम लोग आपस में बैठते थे और हम लोग का राय मशवरा एक ही रहता था कि दादा जिनको भी टिकट दे देंगे, चाहे वो कोई भी समुदाय के हो, पूरा JB कैसेस का सारे लोग, हम लोग क्योंकि धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, पहला बात हम लोग का एक चीज है कि झारखंड का विकास कैसा हो, हमारा यहाँ पर लोगों को जो खतियान है, खतियानधारी लोगों को, उसको रोजगार कैसे दिया जाए, हमारे लोग यहाँ से पलायन दूसरी स्टेट की ओर ना करें, हमारा नियोजन नीति कैसा हो। तो इन सब चीजों पे मुद्दा पर जो हम लोग आपस में करते भी थे कि जिनको भी टिकट दे देंगे, पूरा समुदाय, चाहे वो कोई भी समुदाय के लोग हो, उनका फुल समर्थन करेंगे। अभी आप देखिए, जितने भी चाहे मातो हो, मंडल हो, सारे लोगों ने कहा कि दादा टेंशन नहीं लेना, हम लोग हर जगह पर आपके साथ जाएंगे और हर जगह पर आपको खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आपको पूरी तरीका से समर्थन देंगे। जिस तरह से देखा जाए तो JLKM के तरफ से तो ये तो क्लियर था कि जितने भी प्रत्याशी होंगे वो युवा होंगे और पढ़े लिखे होंगे। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षा है वो कितना है? मेरी शैक्षणिक योग्यता MA प्लस BEd है और रांची यूनिवर्सिटी से है। बताइए, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज देखिए कि हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है। तो बताइए, जब स्थिति ये हमारी है तो आने वाला मेरा जनरेशन का क्या होगा, क्योंकि उस समय तो देखा जाए तो और कंपटीशन बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू जनरेशन, जैसे जैसे आपका जनरेशन बढ़ रहा है, जैसे बात कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि और इसी चीज का हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि आज जो हम लोग भुक्तभोगी हैं, आज हम खुद एक MA का सर्टिफिकेट लेकर के घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो मेरा आने वाला जो फ्यूचर है, उस जनरेशन को हम कैसे कंजर्व कर सके, उस जनरेशन को हम कैसे बचा सके, बस इसी चीज की लड़ाई हम लोगों की। जिस तरह से देखा जाए तो आप एक शिक्षक के रूप में अभी तक काम करते आ रहे हैं और अचानक आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, तो कभी आप सोचे थे कि हम राजनीति में आएंगे, लोकसभा का प्रत्याशी बनेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में चला था? अब मुझे बात बताइए कि अगर राजनीति में शिक्षित लोग नहीं आएंगे तो फिर नीति नियम कैसे बनेगा? तो हम स्कूल में भी रहते हैं, तो जब कोई 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रन डे होता है, तो मैं अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ उनके अभिभावक और बच्चे को मतलब छोटा सा ही हम एक शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन पॉलिटिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मूव। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, आपको मतलब जिस दिल से आपको इच्छा करता है, क्योंकि देखिए पढ़ा लिखा लड़का को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अधिकारी से भी बात करने के लिए अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो दोनों का तालमेल बहुत अच्छा बनता है। और
झारखंड में आपका 14 लोकसभा सीट से जितने भी शिक्षित और युवा वर्ग के लोग दिल्ली जाएंगे, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि देखिएगा झारखंड का विकास होगा। जेबीकेएस की तरफ से जो खतियान की लड़ाई को लड़ा गया और आप देखेंगे उसका प्रभाव भी दिखा, चाहे वो आपका हजारीबाग का हो, चाहे वो आपका धनबाद का हो, चाहे वो चतरा का हो, वो तमाम जगहों से जो बाहरी कैंडिडेट थे उसका सीट काटा गया है। और वहीं दूसरी ओर आप धनबाद की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो को बनाया गया है, वो भी खतियानी है, और आप जेएलकेएम की तरफ से भी खतियानी है। तो आप दोनों की जो झारखंड के खास करके धनबाद के लोकसभा के जो वोटर्स होंगे वो किस तरह से आप लोग सामंजस्य बना बैठा पाएंगे? देखिए, आपने एक बड़ा अहम सवाल किया है और इसका मैं आपको बड़ा एक बारीकी और बड़ा एक बेहतर जवाब देता हूँ कि जब से हम लोग खतियान का लड़ाई लड़ रहे हैं, जब से शुरू से हम लोग खतियान का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जेबीकेएस जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो जी ने पहला जीत कर लिया है। क्या आप देखिए, हमारे धनबाद लोकसभा से कभी भी खतियानी को टिकट नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता था, लेकिन आज देखिए इस 1 साल के दौरान कम से कम हमने तो एक जीत खुद डिक्लेयर कर दिया है कि आज एक खतियानी को टिकट मिला। दूसरा जो आपका एक सवाल था कि आपका ढुल्लू महतो जी हैं जो धनबाद से खतियानी है, देखिए वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि दोनों का विचार हम लोगों का भिन्न है और हमारा जो लड़ाई होगा वो खतियानी बेस्ड होगा, रोजगार बेस्ड होगा। और इससे पहले आप देख लीजिए कि टिकट डिक्लेयर के पहले हम लोग हर जगह पर, सड़क पे हो या फिर कोई प्लांट पे हो, हर जगह हम लोग धरना दिए हैं। लोगों का विश्वास है और आप कहीं भी चल जाइए, लोगों को एक विश्वास रहता है कि इस पार्टी में जो भी लड़के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, सारे उन लोग अच्छे शिक्षित है। दूसरा चीज क्या है कि इन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो ईमानदारी इन लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है और हम लोग जब भी इस राजनीति पर अगर आए हैं तो हम अपने लोगों को उसका हक और अधिकार इंशाल्लाह दिलाकर करेंगे। धनबाद की जो मुद्दे हैं देखा जाए तो सबसे जो अहम अभी मुद्दे जो चल रहे हैं धनबाद लोकसभा की, तो क्या आपके नजर में क्या है? सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा, जो मेरा सबसे पहला टारगेट जो फोकस होगा उसमें मेरा होगा शिक्षा का। आज हम लोग सिर्फ किताबी पे पढ़ते हैं कि एक वर्ग में, एक क्लास में 40:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 40 बच्चे पर एक टीचर। आप जाकर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप मेरा ही गांव चले जाइए सर्वप्रथम, वहां पर देखिएगा कि 150:1 का रेशियो है, यानी एक बच्चा पर 150 बच्चा पर एक टीचर है। अब बताइए कि जिस राज्य का मतलब शिक्षा इतना चरमरा सा हो, वहां पर एक आप उज्जवल भविष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग का होगा शिक्षा पर, दूसरा होगा स्वास्थ्य पर। आप देख लीजिए कि लोगों को आपका जितना भी है सरकारी हॉस्पिटल पर, हम लोग इस चीज पर बहुत फोकस करेंगे ताकि लोग, आप झारखंड के लोग, हम लोग परसेंटेज जो है वो गरीब है, तो गरीब जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल पर तो जा नहीं सकता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस 2 चीजों पर हम लोग लड़ाई करेंगे। और एक चीज मैं अहम बात आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि अब जो है सड़क, बिजली, पानी पर राजनीति नहीं होगा। अब अगर लड़ाई होगा तो नीतियों पर होगा, चाहे वह स्थानीय नीति हो, रोजगार नीति हो, विस्थापित नीति हो, कोई भी नीति हो, हम लोग नीतियों के मुद्दे पर लड़ाई करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो आपने 2 मुद्दे को रखा है, पर एक और बड़ा मुद्दा है धनबाद का। चूंकि कोयला नगरी से जानी जाती है धनबाद लोकसभा, यहाँ पे माफिया बहुत ज्यादा रहते हैं, तो क्या लग रहा है उन माफियाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे जब जीतेंगे आप? अब ये जीतने के बाद ही आपको पता चलेगा कि माफिया को कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए, माफियाओं का बढ़ावा अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल से ही दिया जाता है। अगर राजनीतिक दल मजबूत हो तो माफिया कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर राजनीतिक दल जो है अगर वो पुलिस प्रशासन को एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो कभी माफिया आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक बार सिर्फ हम लोग का जेबीकेएस जेएलकेएम का लोगों को दिल्ली पहुंचने दीजिए, आपका कोयला जो इसका ढुलाई या जो भी चीज हो रहा है, इस सारों चीजों पर पूर्ण विराम लगेगा। इसका हम आपको उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो धनबाद लोकसभा है वहाँ पे बाहरी वोटर्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अक्सर बाहरी भीतरी का खेला होता है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारी का आप अगर बात कर देते हैं तो ये 6 जो आपका विधानसभा है, इसमें सब 2 जो फैक्टर ज्यादा करता है, एक आपका धनबाद, दूसरा झरिया। और अगर हमारे स्थानीय लोगों ने अगर चाह लिया कि नहीं हम अपने खतियानधारी को ही जिताएंगे, तो बाहरी और भीतरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस साल का इलेक्शन में। आप बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ये भी देखे होंगे लगातार सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चला होगा, जैसे ढुल्लू महतो को स्थानीय टिकट यहाँ मिलता है धनबाद लोकसभा से, तो आप देखेंगे सरयू राय निकल के आते हैं और लगातार तमाम तरह के विरोध होते हैं। जो आपका ढुल्लू महतो, उनका पुराने वीडियो ऑडियो वायरल किए जाते हैं और तमाम गतिविधियों को बाहरी तत्व जो है वो निशाने पर लेते हैं, तो इसको आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ पर बाहरी भीतरी का तो आप छोड़ दीजिए, हमारे लोग ही ठीक नहीं है। अगर हमारे पूरा झारखंड वासी अगर ये तय कर ले कि हमारा सांसद जो होगा वो हमारा खतियानधारी होगा, तो बाहरी और भीतरी का कभी भी कोई फैक्टर इसमें नहीं करता है। और ढुल्लू महतो जी, मान लीजिए सरयू राय को, तो आप सरयू राय के बारे में जानते हैं कि सरयू राय कहाँ के हैं, और हम तो ओपन कहते हैं कि जब भी यहाँ पर बात होगी अगर बाहरी भीतरी का तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमको वो हक अधिकार, हमको वो पहचान अभी तक नहीं मिल पाया है। हम झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था वो किस लिए अलग हुआ था?
अब दो भाई अगर रहता है हम लोग गांव में भी अगर देखते हैं कि अगर दो भाई रहता है, दो भाई का अगर बंटवारा होता है तो दोनों भाई को हम लोग बराबर का हिस्सेदारी देते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम बड़े भाई है तो छोटा भाई का हम हक को मार लेंगे। हमारा जो छोटा भाई का वो हक और अधिकार है उसको बिल्कुल देना चाहिए। और हम लोग भी यही चीज करेंगे। हमको जो मेरी पहचान है 1932 का, हम जो झारखंडी है, इस पहचान को हमको सिर्फ अगर सरकार दे दी होती तो शायद आज हम लोगों को, पढ़ा लिखा लड़का को, आपको इस चुनाव के मैदान पर नहीं उतरना पड़ता। और देखिए लोगों का भी विश्वास है कि नहीं, अगर कुछ झारखंड का अगर छवि को पलट सकता है तो जेबी कैसेस जेल कैम ही पर कर सकता है। और सारे लोगों का भरोसा जेबी कैसेस में है। और इंशाल्लाह इस भाषा, इस जो आपका उम्मीद है, इस उम्मीद पे हम लोग खरा उतरेंगे। देखा जाए तो धनबाद लोकसभा में आप लोग भाषा से स्टार्ट किए, खतियान की लड़ाई तक पहुंचे। और अगर आप देखेंगे तो जयराम जी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे मुखर होकर धनबाद की, चाहे वो बात करें निरसा की बात करें, चाहे वो चंदन क्यारी की बात करें, हर जगह मुखर होकर अपनी बातों को रखें। और जहां तक धनबाद लोकसभा के जितने भी वोटर्स हैं, जब मैंने सर्वे पोल डाला था तो उसमें बाकायदा लगातार वो सर्वे में बताया जा रहा था, लोग का ये आंकड़ा आ रहा था कि नहीं, जयराम जी धनबाद लोकसभा से बेस्ट कैंडिडेट होंगे। तो यानी कि ये देखा जाए तो जो यहाँ के वोटर्स हैं, यहाँ की जो जनता है, वो जयराम जी को ही चाह रहे थे। तो क्या लग रहा है कि उनके जगह आपको प्रत्याशी बनाया गया, तो किस रूप में आप उन सब जो आस लगाए जयराम जी को, उनके कमी को आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए आज पूरा झारखंड में 14 जो आपका लोकसभा है, तो सब कोई चाहता है कि जयराम दा आए, क्योंकि जयराम दा का छवि और उनका चहेता पूरा झारखंड है। और हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, फिर कोई भी प्रत्याशी उनके सामने कुछ नहीं है। अगर आज पूरा झारखंड के लोगों को जगाने का काम किया है, इसका पूरा श्रेय हमारे कोर कमेटी जेबी कैसेस को जाता है, जयराम दा को सर्वप्रथम जाता है, रिजवान क्रांतिकारी को जाता है, फरजान खान को जाता है, दीपक रवानी को जाता है। तो जयराम दा का एक क्लियर स्टैंड था कि मेरा जो वोटर कार्ड है वो आपका गिरिडीह लोकसभा का है, इसलिए हम सर्वप्रथम, अगर सबसे पहला अगर प्राथमिकता हम देंगे तो पहला हम गिरिडीह लोकसभा को देंगे। इसलिए उन्होंने गिरिडीह के जो आपका लोकसभा क्षेत्र है उस चीज को चुना, क्योंकि उनका वोटर कार्ड भी आप वहां से बिलोंग करते हैं, वो आपका तोपचाची मांटार से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनका विचार तो एक है ना। हम लोग जयराम दा के एक सिपाही हैं और हम उन्हीं विचारों को लोगों तक ले जाएंगे। इंशाल्लाह लोग मुझे देख के वोट दे या किसी भी अन्य किसी को देख करके वोट दे, जयराम, अगर लोग वोट करेंगे तो जयराम के विचारों को वोट करेंगे। आखिरी सवाल हम आपसे लेने का प्रयास करेंगे, अंतिम कोई संदेश धनबाद लोकसभा वासियों को देना चाहेंगे? हम अपने तमाम झारखंड वासियों को और तमाम धनबाद वासियों को, धनबाद लोकसभा वासियों को हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि आप एक बार सिर्फ विश्वास कीजिए जेबी कैसेस के ऊपर, जेएलकेएम के ऊपर, क्योंकि हमने पहले रिजल्ट दिया है, उसके बाद ही आज हम लोग समझ जाइए पार्टी का गठन किया और हमारे प्रत्याशी पार्टी में आ रहे हैं। आप एक बार सिर्फ इनका समर्थन कीजिए। आपका जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय मुद्दा हो, रोजगार मुद्दा हो या कोई भी चीज हो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा इलेक्शन के बाद। आपने समय दिया, आपसे बातचीत किए, बहुत अच्छा लगा। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दिए। जय हिंद, जय झारखंड।